मानीदारी पुलिस क्या कर रही है? सबसे ज्यादा अपराध बावड़ में है, कोई कहने वाला नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं, ना किसी का घर का उठाया, ना किसी का कुछ और करा। एक आदमी पेश करो से वो पेश करो से बोल रहे हैं। आपकी बात सुनूंगा तब तक आदमी ले चलूंगा। न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला के गांव दलियावास में 10 दिन पहले हुए व्यापारी दिनेश कुमार हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण गांव रानौली के अलावा किशनपुरा और प्राणपुरा के ग्रामीणों ने पुलिस के प्रति रोष बढ़ गया है। आज तीनों गांवों में बड़ी संख्या में एक ग्रामीण एकजुट होकर जिला सचिवालय स्थित एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी से मुलाकात करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस मर्डर के इस मामले में अभी सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर पाई है। एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रामीणों ने एसपी को ज्ञापन दिया और कहा कि अगर फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो वे सीएम सैनी से मिलेंगे। 27 साल का एक लड़का मार दिया। आरोपियों के नाम सामने हैं, लेकिन पुलिस मिलीभगत करते हुए आरोपियों को नहीं पकड़ रही है। अमित एसपी सुन्नी के अलावा कई नामजद है। सुन्नी ब्लॉक समिति चेयरमैन का भाई है। बता दें कि एक दिन पहले रविवार को इसी केस के सिलसिले में 3 गांव किशनपुरा, प्राणपुरा और नारनौली के ग्रामीणों की बावल में पंचायत भी हुई थी, जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए एसपी से मुलाकात का निर्णय लिया गया था। रानौली के ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर पुलिस 2 दिन में अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो फिर रोड जाम करने जैसा भी निर्णय लिया जा सकता है। 5 जुलाई को व्यक्ति की हत्या हुई थी। बता दें कि गाँव रानौली निवासी दिनेश कुमार बावल रोड स्थित गांव दलियावास में कपड़े की दुकान करता है। 5 जुलाई का उसका बर्थडे था। जन्मदिन पे उसने अपने दोस्त पवन कुमार के लिए पास से ही मोमोज की रेहड़ी पर अपने नौकर को मोमोज लाने के लिए भेजा था। इसी दौरान जलालपुर के रहने वाले एक शख्स ने उसके नौकर को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद बीच बचाव के लिए मौके पर दिनेश के साथ भी कहासुनी हो गई। हालांकि जब रात को दिनेश अपने दोस्त पवन कुमार के साथ दुकान बंद कर घर जाने लगा तो कार और बाइकों पर सवार होकर आए आरोपियों ने दिनेश को गोली मार दी। गोली दिनेश की छाती में लगी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस केस में 6 लोगों से ज़्यादा लोगों को नामजद किया गया है। इसमें कुछ प्रभावशाली व्यक्ति भी मानीदारी पुलिस क्या कर रही है? हालांकि पुलिस मर्डर के 2 दिन सबसे ज्यादा अपराध बावड़ में है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोई कहने वाला नहीं है। अन्य कोई कार्रवाई नहीं, ना किसी का घर का उठाया, ना रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए एक आदमी पेश करो से वो पेश करो से बोल रहे हैं। हरिपाल सरपंच प्राणपुरा। सरपंच साहब क्या कहोगे, अभी एसपी साहब से मिले हो? हम एसपी साहब से मिले हैं। जो हमारी जो दिक्कत थी, कल पंचायत हुई थी हमारे तीनों गाँव की, हमारे तीनों गाँव इकट्ठा हैं। उन्होंने जो पंचायत का निर्णय था कि एसपी साहब से मिलकर उनको ज्ञापन देंगे, वो हमने ज्ञापन दे दिया और 1 सप्ताह का एसपी साहब ने टाइम मांगा है गिरफ्तारी का। अगर वो नहीं करेंगे तो हम सीएम साहब को पेश होंगे 1 सप्ताह बाद। बावल में अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, अपराध तो बढ़ ही रहा है, ये अपराध ही है जो हुआ है। और हमारे तो घर में हो गए, हम बावल की बात कहाँ करेंगे? पहले हमारे घर में ही न्याय नहीं मिले तो बावल की बात तो बाद में करेंगे। शहर की बात तो जब तो गाँव घर सुरक्षित होगा, हमारा खुद का घर सुरक्षित नहीं रहा। एक 27 साल का लड़का था, ये 5 बहन है इसके, एक था 5 बहनों बीच में एक भाई था, एक 4 साल का इसका लड़का है, 6 साल की गुड़िया है। तो बावल शहर की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम तो घर में सुरक्षित नहीं है। क्या लगता है अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बस पुलिस की मेरी भगत है सारी। पुलिस राजनीतिक दबाव में है, किस में वो पुलिस जाने। कौन लोग हैं जो 5 जिनके अभी आप नाम बता रहे थे? एक तो सुन्नी था वो जो अरेस्ट हुआ है, एक एसपी नाम का था, और एक अमित है, और 5-6 मतलब पुलिस तो बता रही है कि 10 है, लेकिन हमें तो लगता है कम से कम 15-20 आदमी बताते हैं। कोई चेयरमैन का भाई है? चेयरमैन का जो भाई है वो कल 2 दिन पहले गिरफ्तार हो चुका है, और जो बाकी हैं चेयरमैन के अड़ोस पड़ोस के गाँव की हैं वो गिरफ्तारी बाकी, उसी को लेकर आज हमारे साहब से हो सकता है कि चेयरमैन के द्वारा ही दबाव पुलिस को हो रहा है। वो तो क्लियर बात है, होगा क्यों नहीं, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। अगर मेरा भाई, मैं सरपंच, मेरा भाई अगर अपराध करेगा तो क्या मेरी जिम्मेवारी नहीं है? जिम्मेवारी तय। कुमार है, मैं रानौली का सरपंच हूँ। जो ये मरने वाला है ये मेरे चाचा लगता है, मेरे घर में ही है। आज एसपी साहब से मिले, क्या पूरा मामला है? एसपी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। वैसे तो बोले 2 दिन के अंदर उनके नज़दीक पहुँच रहे, 2 दिन में, पर लास्ट 1 हफ्ते का टाइम लिया है। आपको क्या लग रहा है, क्या रंजिश रही, किस वजह से, क्या ऐसा? रंजिश तो जी जो पकड़े, जो गया वो मरने वाला, हमने तो क्या पता। कोई रंजिश नहीं, जो पकड़े जाएंगे वे बताएंगे कि बात थी कि ना थी जी। कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश नहीं थी।
वही ना कि पुलिस का ढीला रवैया है, पुलिस का तो कार्रवाई जी सारा मिली भगत है, राजनीतिक दबाव है और राजनीतिक दबाव की वजह से ही पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। एक मुजरिम पकड़ रखा है, उसका 3 दिन का रिमांड लिया है, उसने अभी तक ये भी नहीं बताया कि कौन बंदे थे, क्या थार के मैटर, किस बात पे लड़ाई हुई और कौन कौन हम लोग तो ये राजनीतिक के कौन राजनेता है जो मदद कर रहे हैं पीछे? मदद तो जी उसका भाई चेयरमैन है, क्या नाम है? टिंकू चेयरमैन है, हाँ। तो ये ब्लॉक समिति का छतरपाल। हाँ जी, वो मदद कर रहे हैं। राजनीतिक तो है ही जी, ये बात है। भाई साहब आपका परिचय? काम करवाने मेरा नाम ईश्वर सिंह है, सरपंच प्राणपुरा। क्या इनको कहना चाह रहे हैं? मेरा अनुरोध है पूरे गांव से, बच्चों से, बुजुर्गों से, एसपी साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। अगर कोई इस पे कार्रवाई नहीं तो हम संडे को फिर पंचायत करेंगे 84 की, ठीक है सर। और जितने भी, मेरा अनुरोध है, हमारे गांव के जो भी ट्रैक्टर हैं, गाड़ी हैं, जिसके भी पास बगैर कहे धरना प्रदर्शन, और किसी भी मंत्री को, किसी भी राजनेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा इलेक्शनों में, ना ही तीनों गांव कोई वोट डालेगा अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी मंत्री नेता को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये तीनों गांवों का आश्वासन रहेगा, हाथ जोड़ के सब। हमारे पड़ोसी गांव रानोली है, उसके लड़के ने जली आवास दुकान कर रखी थी। एक शीशराम है हमारे पड़ोसी, जली आवास में 5 जुलाई को कुछ लड़के उसके दुकान पर आए, बिना वजह उसे झगड़ा किया और उसको गोली मार दी। उसकी मौके पर ही हत्या होगी, अस्पताल में लेकर आए, डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आज उस बात को 14-15 दिन हो गए हैं, उसमें एक मुलजिम को अरेस्ट किया है। उसके पिताजी ने मुकदमा दर्ज कराया 216 नंबर। 5 जो अपराधी थे बाई नेम उसमें दर्ज है, बाकी अन्य है। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, एक दोषी को पकड़ा है, बाकी 4 दोषी जो बाई नेम है उनको अरेस्ट नहीं किया और अन्य को भी अरेस्ट नहीं किया। इनके परिवार को जान से खतरा है, कोई सुरक्षा नहीं दी गई इनको। ये बार बार जो थाना कसोला उससे मिले हैं, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस विषय में कल प्राणपुरा, रानौली, किशनपुर 3 गांव साथ लगते हैं, इनकी पंचायत हुई थी। आज उस विषय में एसपी साहब से मिले हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए। 15 दिन का टाइम हो गया, नहीं फिर हमारी जो एक संस्था बावल 84 बावल शहर है उसको इकट्ठा किया जाएगा और आगे की रणनीति की जाएगी। आंदोलन होगा, जैसे भी अपना एजिटेशन हम करेंगे। तो एसपी साहब, पहले तो एसपी साहब बाहर ही नहीं आए, अभी 5 आदमी अंदर आ जाओ। ये जो हमारी जो सरकार कहती है कि गांव के सरपंच एसपी के बराबर में बैठेंगे, वो आज बिल्कुल खोखला साबित हुआ। जब 3 गांव की पंचायत आई, तीनों सरपंच वहाँ मौजूद थे, मैं नगर पालिका का चेयरमैन मौजूद था और एसपी साहब बाहर नहीं आए। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद 10-15 मिनट बाद वो बाहर आए हैं। अब उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह का मुझे टाइम दो, और इसमें 5 अपराधी नहीं, इसमें अपराधी 8-10 है और सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। बाई नेम बता रहे हो, कौन है वो 5 आरोपी? बाई नेम 5 वो तो मुकदमे में दर्ज है, गाँव के सरपंच बताएंगे। वो बाई नेम है, उसमें FIR में उनका नाम दर्ज है। बता दी बावल क्षेत्र में ज़्यादा ही अपराध हो रहा है बावल आपने क्षेत्र में बताया। उसके बाद भी बहुत, कल भी एक रंगदारी मांगी गई है, बाजार में लूटपाट हो रही है, डेली चोरियां हो रही है। बावल थाना हो, कसौला थाना हो, जिला थाना हो, सब मौन है। अपराध बहुत बुरी तरह से बढ़ चुका है। बावल में मंत्री जी वहीं रहते हैं, उनके गृह मंत्री जी तो देखो, मंत्री, इसमें हम राजनीति नहीं करना चाहते। मंत्री जी को सारा पता है, अगले मर्डर हुआ है। मंत्री जनता के बीच में आए, इनके परिवार से मिले, विक्टिम से, और कार्रवाई करे। अगर मंत्री जी एक्टिव होते तो यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मंत्री जी तो एसपी सीधी बात कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर सकते हैं। अगर पुलिस जाए तो शाम से पहले अरेस्ट हो सकता है मुलजिम। मंत्री जी हम गलत नहीं करवा रहे, हम कह रहे जिन्होंने जो जघन्य अपराध किया है उनको गिरफ्तार किया जाए, कोर्ट में पेश करें, न्याय अपना अदालत करेगी। बाकी गांव के सरपंच आए, बताएंगे आपको कोई क्या इनके आगे की रणनीति है। ये हमारा गांव इन्हीं इलाके के लिए बहुत दुखद घटना है, और पहले भी हम मिले थे और आज भी पूरी पंचायतें मिली हैं और उनका आश्वासन है कि हम जो है 1 सप्ताह के अंदर, तो हमें 1 सप्ताह तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद जो भी होगा, बैठ करके जो हमारे बड़े भाई हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, पंचायत के लोग हैं, वो जैसा निर्णय लें। मैं ग्रामीण लोगों के साथ हूँ, पीड़ित परिवार के साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ ऐसे मुकातिलों को तुरंत से तुरंत पकड़ा जाए। रंगा जी, अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई है? देखो, ये तो कार्रवाई का तो एसपी साहब बताएंगे क्यों नहीं हुई, इसीलिए तो इकट्ठे हुए सारे। क्या लगता कार्रवाई है हो जाती है आपको क्या लगता है? आपका बहुत लंबा भाजपा अनुभव नेता रहा से है। जुड़े हुए बता रहे हैं कुछ लोग। देखिए, ये जुड़े हुए हैं और उन्होंने 1 सप्ताह की कार्रवाई दी है। हमें विश्वास है और इस विश्वास के लिए ही हम सब आए हैं। उन्होंने विश्वास दिया कि 1 सप्ताह में कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, और नहीं होगी तो हम सारे मिल करके फिर फैसला लेंगे हमने क्या करना है। कहीं ना कहीं देख रहे हो भाजपा सरकार में लगातार अपराध भारतीय बढ़ता जा रहा जनता है। पार्टी सरकार में कोई ऐसा शहर होगा जिस दिन कोई गोली ना चलती हो, कोई घटना दिन दिहाड़े लूट मार हो रही है, ये कोई प्रशासन है, ये कोई सरकार है
सरकार नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुकान में बैठे गोली चला के चले जाते हैं, शोरूम में बैठे बाहर से गोली चला के चले जाते हैं। यही नहीं पता लग रहा, और पता भी है कौन है, लेकिन उनको सरकार पकड़ने में नाकाम है। तो हम तो एसपी साहब से ये निवेदन करने आए हैं कि आप एक सप्ताह के भीतर जो कल्प्रिट हैं उनको पकड़ के दोषियों को सजा दें, नहीं तो ये भाई दोबारा बैठ कर के हम बैठेंगे और मैं पूरी पंचायत के साथ हूँ। जैसा ये निर्णय लेंगे मैं तो भाइयों के साथ हूँ। ठीक है सर।